आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर रहे थे और हिंदी साहित्य के इतिहास का वस्तुनिष्ठ अध्ययन श्रृंखला में हम लोगों ने छायावाद तक का अध्ययन कर लिया था। आज की इस पाठचर्या में प्रगतिवाद को प्रारंभ करने वाले हैं। तो इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे आज के अध्ययन बिंदु को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रगतिवाद को। तो इतिहास में जिस विचारधारा को मार्क्सवाद कहा जाता है, हिंदी साहित्य में वही विचारधारा प्रगतिवाद कहलाती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हेनरी बारबूज के नेतृत्व में 1935 ईस्वी में हुआ। इस लेखक संघ के अस्थायी समिति के अध्यक्ष अंग्रेजी कथाकार E.M. फॉरेस्टर थे। 1935 ईस्वी में मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर ने लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। इसका प्रथम अधिवेशन 1936 ईस्वी में हुआ, जिसके सभापति मुंशी प्रेमचंद थे। इसके दूसरे अधिवेशन के सभापति रविन्द्रनाथ टैगोर थे। मार्क्सवादी साहित्यिक संदर्भ में प्रगतिवाद की चर्चा सर्वप्रथम विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित शिवदान सिंह चौहान के लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता में हुई। यह लेख 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रगतिशील लेखक संघ का घोषणा पत्र 1938 ईस्वी में आया, लेकिन अब तक कहीं भी प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। आगे बढ़ते हैं और विभिन्न विद्वानों के अनुसार प्रगतिवाद या प्रगतिशील विचारधारा के संदर्भ में कुछ प्रमुख मतों को देख लेते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार प्रगतिशील व्यापक शब्द है, किंतु प्रगतिवाद एक निश्चित तत्ववाद को सूचित करता है। मनुष्य को व्यक्ति मनुष्य को नहीं बल्कि समष्टि मनुष्य को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण से मुक्त कराना होगा। बच्चन सिंह लिखते हैं कि प्रगतिवाद का जो आंदोलन 1936 ईस्वी से आरंभ हुआ, उसके बीच छायावादी कविताओं में ही बोए जा चुके थे। इसे आधुनिक काल के आरंभ का ठेला कहा जा सकता है। आरंभ तक ठेला जा सकता है। प्रगतिवाद एक वैचारिक आंदोलन था। इसे फ्रांस, इंग्लैंड और भारत के प्रगतिशील लेखक संघ से प्रादुर्भूत मानना इतिहास का मजाक उड़ाना है। प्रगतिशील लेखक संघ में प्रगतिवाद कब घुस आया, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। आगे मुंशी प्रेमचंद जी का अध्यक्षीय भाषण। वह साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं है, बल्कि उनके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। प्रेमचंद ने कहा कि साहित्यकार देशभक्त और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं है, बल्कि उसके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। तो सुमित्रानंदन पंत ने लिखा कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है। नामवर सिंह लिखते हैं, छायावाद के गर्भ से सन 1930 के आसपास नवीन सामाजिक चेतना से युक्त जिस साहित्य धारा का जन्म हुआ,
उसी सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील साहित्य अथवा प्रगतिवाद की संज्ञा की गई। शिव कुमार मिश्र के अनुसार मार्क्सवादी या समन्वयवादी दृष्टिकोण के अनुसार निर्मित काव्यधारा प्रगतिवाद है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक है और पूंजीवाद का शत्रु है। प्रगतिवाद साम्यवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, ऐसा मानना है डॉक्टर नगेंद्र जी का। आगे बढ़ते हैं। रामविलास शर्मा जी लिखते हैं प्रगतिवाद के संदर्भ में कि प्रगतिशील साहित्य के से मतलब उस साहित्य से है जो समाज को आगे बढ़ाता है, मनुष्य के विकास में सहायक होता है। गणपत चंद्र गुप्त लिखते हैं कि दर्शन में जो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद है, राजनीति में जो साम्यवाद है, वही साहित्य में प्रगतिवाद है। राहुल सांकृत्यायन जी लिखते हैं कि प्रगतिवाद कोई कल्ट या संकीर्ण समुदाय नहीं है। प्रगतिवाद का काम है प्रगति के रास्ते को खोलना, उसके पथ को प्रशस्त करना। प्रगतिवाद कलाकार की स्वतंत्रता का नहीं, परतंत्रता का शत्रु है। आगे प्रगतिशील लेखक संघ के घोषणा पत्र के कुछ प्रमुख उद्देश्यों को देख लेते हैं। तो भारत में प्रगतिशील लेखकों हेतु संस्थाएं स्थापित करना, प्रगतिशील साहित्य का सृजन व प्रकाशन तथा उसके उद्देश्यों को प्रचारित करना, प्रगतिशील लेखकों की सहायता करना व उसके विचारों की स्वतंत्रता की रक्षा करना और छात्रों के अधिकारों की मांग करना, जनेवा में हो रहे विश्वव्यापी शांति सम्मेलन को समर्थन देना। प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन को देखते हैं तो 1936 ईस्वी में प्रथम अधिवेशन लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ था और दूसरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में कलकत्ता में रविन्द्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में हुआ। तीसरा अधिवेशन 1942 ईस्वी में, जबकि चौथा अधिवेशन 1943 ईस्वी में श्रीपाद अमृत डांगे की अध्यक्षता में हुआ था। देखिए, प्रगतिशील और प्रगतिवाद में कुछ अंतर है। प्रगतिशील क्या है कि प्रारंभ से लेकर आज तक साहित्यिक परंपरा का निरंतर विकास प्रगतिशीलता कहलाता है, लेकिन मार्क्सवादी सिद्धांतों के साहित्यिक संस्करण का नाम प्रगतिवाद है। प्रगतिशील साहित्य सामाजिक यथार्थवाद और मानवतावाद को लेकर के चलता है। प्रगतिवाद साम्यवादी विचारधारा का पोषक है। प्रगतिशील साहित्य विस्तृत एवं उदार है। प्रगतिवादी साहित्य का एक निश्चित दायरा है जो संकीर्ण और सांप्रदायिक भी कहा जा सकता है। आगे प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार देखते हैं तो प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है। वस्तुतः छायावादी और स्वच्छंदतावादी काव्यधारा की अतिशय काल्पनिकता व्यक्तिकता की प्रतिक्रिया में जो विचारधारा राजनीति या इतिहास में मार्क्सवाद है, वही हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद है। यह विचारधारा मार्क्सवादी सिद्धांतों पर आधारित है जो इस प्रकार है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रकृति में ही द्वंद्व विद्यमान है, अर्थात पक्ष विपक्ष हर जगह व्याप्त है। ऐतिहासिक भौतिकवाद मनुष्य के संघर्ष की विकास यात्रा की व्याख्या है। इसमें मूल्य वृद्धि और निरंतर क्रांति के सिद्धांत को आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद की साहित्यिक मान्यताओं को देख लेते हैं तो साहित्य समाज की उपज है। वस्तुतः यह उत्पादन प्रणाली का एक उप उत्पाद है। दूसरी मान्यता है कि साहित्य का संबंध अर्थव्यवस्था से भी है। महाकाव्य सामंती व्यवस्था की उपज है और उपन्यास औद्योगिक क्रांति और पूंजीवादी प्रणाली की उपज है। साहित्य का उद्देश्य शोषणों के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
लोगों को क्रांति या व्यवस्था परिवर्तन हेतु तैयार करना है। साहित्य क्रांति हेतु बम है, फिलॉसफी ऑफ बम। साहित्य का दायित्व समावेशी विकास के साथ मानव कल्याण भी है। इस प्रकार प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक और पूंजीवाद का शत्रु है। प्रगतिवाद की विशेषताएं या प्रवृत्तियों में पूंजीवाद के प्रति घृणा का भाव, मार्क्सवाद या साम्यवाद का समर्थन, शोषण का विरोध तथा शोषितों के प्रति सहानुभूति, सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों, विषमताओं का विरोध, नारी के प्रति सहयोगी दृष्टिकोण, धर्म व ईश्वर का विरोध, क्रांति भावना, सहानुभूति, यथार्थवाद का आग्रह, नवीन सौंदर्य बोध और मानव मूल्यों की स्थापना। ये प्रगतिवाद की कुछ विशेषताएं हैं। क्या क्या हैं? पूंजीवाद के प्रति घृणा का भाव, मार्क्सवाद और साम्यवाद का समर्थन, सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों, विषमताओं का विरोध, नारी के प्रति सहयोगिक दृष्टिकोण, धर्म व ईश्वर का विरोध, शोषण का विरोध, शोषितों के प्रति सहानुभूति, यथार्थवाद का आग्रह, नवीन सौंदर्य बोध और मानव मूल्यों की स्थापना। प्रगतिवाद के कुछ प्रमुख प्रतीक देखते हैं तो हल, हथौड़ा, हंसिया श्रम वर्ग का प्रतीक है। लाल रंग जनशक्ति का प्रतीक है। लाल तारा तथा रूस समाजवाद के प्रतीक हैं। पूंजीपति, मील और सेठ ये साम्राज्यवाद के प्रतीक हैं। मजदूर, नारी और किसान शोषित वर्ग के प्रतीक हैं। नामवर सिंह के अनुसार प्रगतिशील कवि जब व्यंग लिखते हैं तो उनकी भाषा का बांकपन देखने लायक होता है। हिंदी कविता में व्यंग का जितना सुंदर विकास प्रगतिवाद में हुआ उतना कहीं नहीं। प्रगतिशील कविता के विषय में अक्सर यह कहा जाता है कि उसमें कला पक्ष की अवहेलना की जाती है। प्रगतिशील कवियों ने लोकगीतों की अनेक नई धुनों को कविता में पुनर्जीवित किया। बाबू गुलाब राय के अनुसार न वे यानी प्रगतिवादी भाषा की बनावट, न अलंकारों को सजाने के फेर में पड़ते हैं, न छंदों के बंधनों में अपने को जगड़ते हैं। हाईलाइट सर्कुलर का कथन है कि प्रगतिशील लेखक संघ पर कड़ी नजर रखने हेतु प्रांतीय सरकारों को जारी निर्देश था। प्रगतिवादी साहित्य का उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार करना, धन को संपूर्ण विषमताओं का मूल कारण मानते हुए इस विषमता को समाप्त करना, अलौकिक या अदृश्य शक्ति, ईश्वर के नाम पर नियतिवाद, परलोकवाद, कर्मवाद और आत्मा की अनश्वरता का खंडन कर लोगों को जागरूक करना, कला को अभिव्यक्ति का साधन मात्र मानते हुए उसके सहज तथा बोधगम्य स्वरूप को अपनाने पर बल देना, कला को कला के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए मानना, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, सामंतवाद, बाजारवाद का विरोध करते हुए मानव की उन्नति का संदेश देना। अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की प्रेरणा से हिंदी जगत में अखिल भारतीय हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1947 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन की अध्यक्षता में हुआ। प्रमुख प्रगतिवादी कवि तथा उनकी रचनाएं एवं विशेषताएं देख लेते हैं हम लोग। तो प्रगतिवादी विचारधारा का आगाज छायावाद में ही हो चुका था। सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की अनेक रचनाओं में इसे देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अनेक कवियों ने भी इसकी तान प्रारंभ कर दी थी। इसमें नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्लांचल, त्रिलोचन शास्त्री और राघव जैसे कवियों का विशेष संदर्भ देखा जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग बाबा नागार्जुन को। तो 1911 ईस्वी में तरौनी, दरभंगा, बिहार में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, जबकि इन्हें ढक्कन मिश्र, यात्री, जन कवि, किसान कवि, आधुनिक कबीर आदि नामों से भी जाना जाता है। इन्हें लोक चेतना का भी कवि कहा जाता है।
इनकी पहली कविता मिथिला 1929 ईस्वी में मैथिली भाषा में, जबकि प्रथम हिंदी कविता राम के प्रति 1933 ईस्वी में लाहौर से प्रकाशित विश्व बंधु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 1936 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। 1939 ईस्वी में किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया। यात्री उपनाम से यह मैथिली भाषा में कविताएं लिखते थे और मैथिली काव्य संग्रह इनका पत्रहीन नग्न गांच 1968 ईस्वी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्हें 1933 ईस्वी में जो है मैथिली शरण गुप्त सम्मान से भी सम्मानित किया गया और 1988 ईस्वी में भारत भारती सम्मान से, क्षमा करें, 1988 ईस्वी में भारत भारती से और 1993 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया। 93 है। इन्होंने दीपक नामक पत्रिका का संपादन भी किया। इनके निधन के बाद साथियों भूमिजा शीर्षक से इनकी एक लंबी कविता प्रकाशित हुई, जिसका संपादन सोमदेव और शोभाकांत ने किया था। बाबूजी शीर्षक से नागार्जुन की जीवनी को शोभाकांत ने लिखा है। आलोचकों के अनुसार नागार्जुन को देख लेते हैं। बच्चन सिंह के अनुसार नागार्जुन के भाषिक मुहावरे ठेठ गांव के हैं। जहां संस्कृत की सधी हुई पदावली मिलेगी, वहां गवई रंग चढ़ा हुआ है। बच्चन सिंह ने इन्हें जन्मना कवि, प्रकृत्या घुमक्कड़ तथा विचारतः मूलतः मार्क्सवादी कहा है। नामवर सिंह के अनुसार इन्हें सच्चे अर्थों में स्वाधीन भारत का प्रतिनिधि या जन कवि माना जा सकता है। इस बात में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है कि तुलसीदास के बाद नागार्जुन अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी कविता की पहुंच किसानों की चौपाल से लेकर के काव्य रसिकों की गोष्ठी तक है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार स्वाधीनता संग्राम के दिनों में जैसे अनेक प्रकार के राष्ट्रगान, प्रभाती और उद्बोधन गीत मुखर शैली में लिखे गए थे, वैसे ही स्वतंत्र भारत के विविध आंदोलनों के लिए गीत और कविताएं नागार्जुन ने लिखा है। नागार्जुन के कुछ प्रमुख काव्य संग्रहों पर करते हैं चर्चा। तो युगधारा 1953 ईस्वी का प्रकाशित, सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी की है। प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी की प्रकाशित रचना। तालाब की मछलियां 1974-75 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 ईस्वी की प्रकाशित रचना। तुमने कहा था 1980 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। हजार हजार बाहों वाली 1981 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। पुरानी जूतियों का कोरस 1983 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। रत्न गर्भ 1984 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या 1985 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने 1986 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। इस गुब्बारे की छाया में 1990 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। भूल जाओ पुराने सपने 1994 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अपने खेत में 1997 ईस्वी की प्रकाशित रचना। और मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा 1997-98 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। नागार्जुन के खंड काव्य में भूमिजा 1993 ईस्वी का और भस्मांकुर 1970-71 ईस्वी का प्रकाशित खंड काव्य है, जो बरवे छंद में लिखा गया है। इनके द्वारा लिखे गए नाटकों में अनुकंपा और निर्णय प्रमुख है। वहीं कहानियों में असमर्थदाता, ताप हारणी, सूखे बादल की परछाइयां, हीरक जयंती, विषम ज्वार, काया पलट, मनोरंजन टैक्स प्रमुख है। वहीं आसमान में चंदा तैरे इनका कहानी संग्रह है। नागार्जुन के उपन्यासों में रतिनाथ की चाची, नई पौध, वरुण के बेटे, कुंभी पाक, पारो, बलचनमा काफी इंपॉर्टेंट है, बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन, उग्रतारा, गरीबदास और जमनिया का बाबा या इमरतिया प्रमुख है।
बलचनमा पारो और गरीबदास मूल रूप से मैथिली भाषा में लिखे गए थे। इनके द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य यात्रा वृतांत में हिमालय की बेटियां, धोलिंग, आतिथ्य सत्कार, सिंध में 17 महीने, महाबिहार और टिहरी से नेलंग। इसके बाद संस्मरण है इनका, मैं सो रहा हूं 1 घंटा और आईने के सामने। इन्होंने मेघदूत का हिंदी रूपांतरण एक व्यक्ति एक युग शीर्षक से आलोचना भी लिखी और मेघदूत का हिंदी रूपांतरण खंड काव्य की श्रेणी का है इनका। आईने के सामने इनकी आत्मकथा विधा की रचना है। नागार्जुन की चर्चित कविताओं में बच्चन सिंह नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा देते हैं। अकाल और उसके बाद, सिंदूर तिलक भाल, हरिजन गाथा, बादल को घिरते देखा प्रीत बयान, वह दंतरित मुस्कान, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, शासन की बंदूक, बहुत दिनों के बाद, कालिदास के प्रति तर्पण, पाषाणी, शपथ, 5 पूत, भारत माता के मंत्र और गुलाबी चूड़ियां। नागार्जुन अपनी कविता प्रतिहिंसा का स्थायी भाव है के संदर्भ में लिखते हैं कि यह उनके साहित्य का मैनिफेस्टो है और इनके द्वारा लिखी गई हरिजन गाथा एक लंबी कविता है। बाल साहित्य में कथा, मंजरी, शयानी, कोयल, अद्भुत टापू और 3 अद्धि। अद्भुत टापू के का बाद में नाम जो है अनोखा टापू कर दिया गया। इसके बाद मृत्युंजय कवि तुलसीदास, बुद्ध युग की आर्थिक अवस्था और उपन्यास ही क्यों, मशक्कत की दुनिया, दिमागी गुलामी और सत्यनाशी जल प्रलय, हिंदी की छाती पर और भ्रष्टाचार का दानव, ये इनकी निबंध विधा की रचनाएं हैं। तो साथियों, अब केदारनाथ अग्रवाल को हम लोग अगली पाठचर्या में पढ़ेंगे। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।